दो महात्माओं में लड़ाई हो गई ठाकुर जी के पीछे। क्यों? जे मेरे ठाकुर जी हैं, वो कहें मेरे ठाकुर जी हैं, फिर कहें मेरे ठाकुर जी हैं, वो कहें मेरे ठाकुर जी हैं। सरजू जी के तट पर ले गए राघव जी को, और सरजू जी का जल सामने देख करके राघव जी से कही, हे राघव जी, आपको जो अति प्रिय लगता हो उसकी तरफ घूम जाइए। तो राघव जी भी बड़े चिंता में पड़ गए, अब क्या करूं, इनकी तरफ घूम जाऊंगा तो ये रूठ जाएंगे, इनकी तरफ घूमूंगा तो ये रूठ जाएंगे, फिर भी एक निर्णय तो लेना है। तो ठाकुर जी एक महात्मा की तरफ घूम गए तो वो महात्मा तो आनंद देख के ठाकुर जी को गोद में लेके नाचने, देखो मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते, मेरे राघव जी मेरे कितने प्रेम, देखो मेरी तरफ घूम गए। लेकिन दूसरे जो थे बेचारे वो रोने लगे। ठीक है राघव जी, अब आपको हमसे प्रेम नहीं है तो हम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। अब वो महात्मा उनको राघव जी को कुटिया पे लेकर के आए, तो कुटिया पे आकर के देखा राघव जी के मोटे मोटे अश्रुबिंद गिर रहे हैं। महात्मा बोले, जय जय, क्यों रो रहे हो आप? बोले, बाबा देखो, आप मान गए, आप रीझ गए, आप खुश हो गए, मैं आपकी तरफ मुड़ गया। अब मुझको जान दो, मैं उनको भी मना लाऊं, मेरे को वो भी प्रिय हैं, उनको मैं दूर नहीं भेजना चाहता। सो महात्मा बोले, आप कितने करुणा निधान है, कितने कृपा है आपकी, कितने कितने भक्त वत्सल हैं, जाओ जय जय। ठाकुर जी दौड़ करके गए, अवध से बाहर निकल नहीं पाए महात्मा, इतने में ठाकुर जी सामने आ गए और महात्मा के अंक में भर गए। बोले, आप भी मुझको प्रिय हो, आप ऐसे मुंह छोड़ के मत चलो, चलो वापस चलो। सबका मान करते हैं ठाकुर जी। हमें नहीं पता होता, वो महात्माओं के संग बड़ी लीला करते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं। हम 56 भोग बनाते हैं गृहस्थाश्रमी, महात्मा टिक्कर बनाते हैं, ठाकुर जी को टिक्कर ही पसंद आता है। हम बड़े बड़े भवनों में ठाकुर जी को एयर कंडीशन रूम में रखते हैं, पर ठाकुर जी को वो पंखे की हवा ही बढ़िया लगती है महात्माओं के यहाँ की, वहीं सुख मिलता है उनको। क्यों? व्यवस्थाएं भले ही ना हों पर प्रेम बहुत है। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बहुत मिल जाती हैं पर प्रेम नहीं मिलता। ठाकुर जी तो प्रेम चाहिए, वो महात्माओं से मिलता है। कैसी कैसी सेवा महात्मा करते हैं, आप लोग देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। द्विजों से खेलते हैं, संतों से खेलते हैं ठाकुर जी, लीला करते हैं उनके साथ। क्या करते हैं? बोले, नंद भवन से सुबह ही निकल जाएंगे तैयार है के, और ग्वाल बालों के पास जा रहा हूं ऐसा कह के जाएंगे, और अपने ग्वालाओं के घर जाते जाते मार्ग में जो भी साधु मिले, जो भी महात्मा मिले, जो भी संत मिले, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं ठाकुर जी। और दंडवत प्रणाम करते कहते हैं, बाबा तुम यहां डोल रहे हो और सवेरे तो नंद बाबा मां जमुना जी पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कोई जान ना पहचान, कोई ऐसी बात, जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं। बाबा तुम सुबह तो यहां डोल रहे हो, और नंद बाबा बेचारो हमारो वहां जमुना जी पर बैठो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हो। अच्छा, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, संत जन नाम सुनकर के, अच्छा नंद बाबा हमको जानते हैं? जाने, तुम्हारे काजे यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए आज घर पे। बेचारी थाली लगाए के बाट निहार रही है कि वो महात्मा आ रहे होंगे। अब मैं यही मारे तो भेजो कि देख के आइयो महात्मा कहाँ रह गए, जल्दी घर भेज दे, प्रसाद पवानो है। महात्मा कहते हैं, यशोदा मैया ने हमारे लिए, उनको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? बोले, हमें सबकी पता हो रे बाबा, तुम जल्दी घर पहुंच जाओ, यशोदा मैया वहां पर थाल लगाए के बैठी है। अच्छा लाला तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं मिष्ठान लेवे जा रहा हूं बाजार, आप जाओ। 3 बरस के लाला। महात्मा सोचते हैं, कैसे माता पिता बचाओ, 3 बरस के लाला से मिष्ठान मंगवा रहे हैं। महात्मा से कह देते हैं तुम नंद भवन जाओ, और ठाकुर जी आगे चले जाए। फिर दूसरे महात्मा मिलते हैं, फिर उनके पैर पड़ के यही बात, तुम यहां डोल रहे हो और नंद बाबा तुम्हारी जमुना जी बाट निहार रहे हैं। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, घर पहुंच जाओ, मैं मिष्ठान लेके आऊं। फिर तीसरे महात्मा मिले, फिर उनसे वही दंडवत, अरे बाबा सुबह ते मैं बूढ़ा है गया, तुम्हें खोजते खोजते कारो पड़ गो सूरज में, तुम यहां डोल ले, जल्दी चलो घर। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए। ऐसे करते करते ठाकुर जी असंख्य महात्माओं को घर भेज देते हैं। यहां नंदनानी यशोदा झाड़ू लगाती लगाती जैसे ही बाहर आवे, इतने सारे महात्मा ने देख के हाथ जुड़ा, जय हो महात्मा जी, राम राम, आप सब कहां से? अरे मैया छोटा सो कन्हैया मिलो हमें,
माँ ने बताई कि आपने 56 भोग बनाए, थाल लगा के तैयार रखी है, अब भूख तो नहीं है लेकिन अब आमंत्रण है तो हम कैसे, हम अभी संध्या बंदन कर लेते हैं, आप तब तक यहाँ चौकी लगाओ, प्रसाद पवाओ। अब यशोदा मैया सोच में पड़ जाती हैं, अब मैं मना करूं तो कितना अटपटा लगेगा, मेरो ही बालक जाए के पूरे गोकुल में हल्ला मचा रहा हो कि मैया ने 56 भोग बनाए हैं और मैं यहाँ मना कर दूंगी तो बाकी बात भी खराब होएगी। लेकिन यशोदा मैया के यहाँ कोई कमी थोड़ी, तुरंत सेवक लगाए, 56 भोग तैयार किए, सब महात्माओं को पवाए, पवा करके दक्षिणा दे करके सबको बोले नंद बाबा जमुना जी पर बात निहार रहे हैं, हम वहां चले जाते हैं। जाओ। इतने में ठाकुर जी आते हैं। यशोदा मैया गई, लाला पकड़ो, हे रे यहां पे आ, बड़ो उधम मचावे, मैंने कहा कियो मैया, हे रे सुबेरे ते जावे, सवेरे संतन ते के आवे, मैया बात निहार रही है, 56 भोग बना के बैठी है, कहा बनाए हो मैंने, कौन से की बात निहार रही मैं, झूठ काई को बोले करे, इतने सारे महात्मा भेज दिए घर पे, पता हो कितने हार गए हम, एक महात्मा वो तो एक एक बिलांद रोटी खाए के गए है। ठाकुर जी हंसन लगे, मैया मैं कारण बताऊं, बोले हाँ बता, बोले 2 कारण हैं, एक कारण सुन के तू मुंह को अपने हृदय से लगा लेगी और एक कारण सुन के तू मुंह को छड़ी लेके भागेगी, पहले कौन सा बताऊं बता। मैया बोली छड़ी वालों पहले बता दो, बोले ना फिर तो मैं भागे ही जाऊंगा तो हृदय ते कब लगावेगी, पहले हृदय वालों सुन ले। बोले हाँ हृदय वालों बता। बोले मैया देख नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, शास्त्र के में कि संपत्ति को दशांश दान करना चाहिए, जितनों कमामे वाको 10% दान करना चाहिए। अब नंद बाबा और मैया तू इतनी व्यस्त है गई कि तुम दान कर ना पाओ, तो मेरे मन में आई कि मैं छोटा सो कहा करूं या घर को सदस्य, तो संतन को जबरदस्ती भेज दूं ताकि रोज को दशांश भोग प्रसादी बनकर के संतन को दान रूप में चलो जायो करे, हमारे घर को धन पवित्र है जाएगो मैया, या हमारे संतन को भेज दूं। मैया ने हृदय, अरे मेरो लाला तू 3.5 बरस को, लेकिन ऐसा ज्ञानी किसी बात करे, कथावाचक बनेगो बड़े है के। मैया ठाकुर जी बोले मैं तो ना बनूंगा पर मेरी कृपा तो बहुत बनेंगे, मेरी कथा बहुत गावेंगे। अब लाला दूसरी बात बना लो, बोले पहले छड़ी तो लिया मैया, अपने आप ही कह रहे हैं। मैया बोली छड़ी की जरूरत ना, तू बता दूसरी बात क्या है। बोले दूसरी बात ये मैया पहले मैंने एक दूर खड़े हो जाऊं। ऐसी कहा बात है, बोले नहीं होता दो, दूर खड़े है गए। मैया वो बात ये है कि तू धीमे धीमे मोटी होती जा रही है, न को परिश्रम ना करे, तो मैंने इतने संत भेज दिए कि उनकी प्रसादी बनावे में रसोई जावेगी, फिर कभी बाहर जावेगी, दही मथेगी, मक्खन निकालेगी, सो मेरी मैया को एक भजन कम है जाएगा, एक छरेरी सी है जाएगी, या हमारे संतन ने भेज दूं। मैया बोली अच्छा बज मारे तो बताऊं मैं, छड़ी लेके भागी पीछे। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला करते हैं।